साथियों, जय भीम। सबसे पहले आप सभी को 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई व धम्म कामनाएं। आज बहुजन समाज का युवा अपने महानायकों महानायिकाओं के संघर्षों, गौरव गाथाओं, संदेशों, उनके विचारों और कालजयी कार्यों को चर्चा व विमर्श के केंद्र में स्थापित करने के बजाय अपनी ऊर्जा और बहुमूल्य समय विरोधियों व उनकी विस्मतावादी संस्कृति को कोसने में लगा है। उसको लगता है कि यही बुद्ध, फूले, अंबेडकर, कांशीराम और बहन जी का मिशन है। मिशन से भटकते समतावादी सोच रखने वाले युवाओं को मिशन की पटरी पर वापस लाने, महानायकों महानायिकाओं के संघर्षों, गौरव गाथाओं, संदेशों और उनके विचारों को जनमानस, खासकर मिशन से भटकती युवा पीढ़ी तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध सामाजिक चिंतक रजनीकांत इंदिरा ने 21वीं सदी के 21वें वर्ष में बेहतरीन शुरुआत करते हुए जनवरी महीने को माया माह, मार्च महीने को मान्यवर माह और अप्रैल महीने को अंबेडकर माह के तौर पर सेलिब्रेट करने की पहल की है। परम आदरणीय बहन जी का जन्म जनवरी माह में हुआ था, इसलिए रजनीकांत इंदिरा जी ने बहन जी के संघर्षों, गौरव गाथाओं, उनके संदेशों और कालजयी कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए माया माह की ऐतिहासिक शुरुआत की। रजनीकांत इंदिरा जी 31 जनवरी 2021 को देश के नाम लिखे संदेश में स्पष्ट कहते हैं कि माया माह शुरू करने के पीछे हमारा उद्देश्य बुद्ध, कबीर, रैदास, घासी, नानक, फूले, साहू, पेरियार, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के बाद बहुजन आंदोलन और इसकी विचारधारा की कुशल वाहक परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जन जन तक पहुंचाना तथा बहुजन आंदोलन में बहन जी के कालजयी योगदान को याद करना है, ताकि बहुजन आंदोलन और इतिहास की कड़ियां जुड़ती रहें। समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्षरत बहुजन आंदोलन को धार मिलती रहे। रजनीकांत इंदिरा के इस ऐतिहासिक कार्य से प्रभावित होकर विश्व विख्यात सामाजिक विज्ञानी प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू रजनीकांत इंदिरा को लिखते हैं कि माया माह कार्यक्रम अत्यंत गंभीर एवं आंदोलनात्मक सोच का परिणाम लगता है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे बहुजन सोच व विचारधारा को विस्तार मिलेगा। आपकी कल्पनाशीलता को सलाम, आपको बहुत बहुत साधुवाद। माया माह की सफलता के बाद मार्च महीने में जन्मे भारत लोकतंत्र के महानायक मंडल मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब के कार्यों, संघर्षों, गौरव गाथाओं, संदेशों व विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मार्च महीने को मान्यवर माह के तौर पर सेलिब्रेट करने की पहल की है। खुशी की बात है, बहुजन समाज के लोगों ने इसमें पूरी सक्रियता से भागीदारी देते हुए मान्यवर माह को सेलिब्रेट किया, जिसका जिक्र रजनीकांत इंदिरा जी ने 28 फरवरी 2021 को देश के नाम लिखे पत्र में किया है। रजनीकांत इंदिरा जी द्वारा की गई इस पहल को ऐतिहासिक और शैक्षणिक करार करते हुए विश्व विख्यात समाज विज्ञानी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के HOD प्रोफेसर विवेक कुमार अंबेडकर माह के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल 2021 को रजनीकांत के लिए लिखी टिप्पणी में कहते हैं कि बहुत बहुत साधुवाद आपके इस ऐतिहासिक एवं शैक्षणिक प्रयास का। मान्यवर के आंदोलन को आपने अत्यंत सरल तरीके से समझा दिया है। अब जिम्मेदारी समाज की है कि इसे समझकर आगे बढ़ें। आपकी सोच एवं जज्बे की तरह के हमारे पास और भी युवा होने चाहिए। आपके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। रजनीकांत इंदिरा के इस कार्य को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए बुद्ध, फूले, साहू, अंबेडकरी मिशन की जाबाज नायिका तथा मान्यवर साहिब द्वारा स्थापित और बहन जी के नेतृत्व में समतामूलक समाज के सृजन के लिए संघर्षरत
बहुजन समाज पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता अमिता अंबेडकर जी लिखती हैं कि प्रिय इंदिरा जी, माया माह, मान्यवर माह और अंबेडकर माह को शुरू करते हुए हर रोज बहुजन महानायकों के जीवन संघर्षों, उनके संदेशों से सकल बहुजन समाज को रूबरू करते हुए देश की नई पीढ़ी के बीच एक नई चर्चा छेड़ दिया है, विमर्श के केंद्र में ला दिया है। आपका परिश्रम बहुजन आंदोलन के लिए बहुत ही लाभकारी व नई पीढ़ी के लिए शिक्षा व प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। रजनीकांत इंदिरा के इस कालजयी शुरुआत की महत्ता के संदर्भ में बोधिसत्व बाबा साहब टुडे मासिक पत्रिका लखनऊ के सह संपादक B.R. अम्बेडकर लिखते हैं कि बहुत खूब, आपका अध्ययन और प्रस्तुतिकरण काबिले तारीफ है। निसंदेह नई पीढ़ी को ये संदेश प्रेरणा प्रदान करेंगे। मैं आपकी समयबद्ध मेहनत और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा के प्रति समर्पण को सैल्यूट करता हूं। हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। रजनीकांत इंदिरा को लिखते हैं कि बहुत खूब, आपका अध्ययन और प्रस्तुतिकरण काबिले तारीफ है। स्टेट प्रेसिडेंट हेमंत पोयाम जी कहते हैं कि महापुरुषों की विचारधारा के प्रति आपका अध्ययन काबिले तारीफ है। महापुरुषों की विचारधारा के प्रति आपके समर्पण को सैल्यूट करता हूं। आपके भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। रजनीकांत इंदिरा जी ने 31 जनवरी व 31 मार्च 2021 को देश के नाम लिखे पत्र में 21वीं सदी के 21वें वर्ष ऐतिहासिक और शैक्षणिक शुरुआत के तौर पर माया माह और मान्यवर को जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को आभार व्यक्त किया है, जिसमें इंजीनियर दीपशिखा इंदिरा, इंजीनियर संदीप अंबेडकर, इंजीनियर अनिल भारती लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, शैलजा कांत इंदिरा, चंद्रशिखा इंदिरा पर्यावरण विज्ञान में स्नातक और डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय फैजाबाद से BSc नर्सिंग की पढ़ाई कर रही ज्योतिशिखा इंदिरा, गोंदिया महाराष्ट्र की गोंदिया यूनिट के जिला अध्यक्ष बिलास पौध जी, बसपा के विधान परिषद सदस्य माननीय भीमराव अंबेडकर जी, बसपा के नेता व इलाहाबाद मंडल के सेक्टर प्रभारी दीपचंद गौतम जी, भदोही के बसपा जिला अध्यक्ष कमला शंकर भारती जी, OBC समाज के जागरूक व जाबांज अम्बेडकरवादी रमेश कुमार वर्मा जी, इंजीनियर सोनू वालिया, इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहे सूरज देव, बहन जी द्वारा बनाए गए अम्बेडकर नगर जिले के खेवाड़ गांव के निवासी सचिन कुमार संघ सभी युवा बहुजन साथियों ने अहम भूमिका निभाई है। साथ ही में अनिल भारती समेत TV24 से रजनीकांत इंदिरा की अगली ऐतिहासिक व शैक्षणिक एवं प्रेरणादायी पहल अम्बेडकर माह के संदेशों को जन जन तक पहुंचाकर बुद्ध फूले अम्बेडकरी मिशन की मजबूती में आपसे सहयोग समर्थन की अपील करते हैं और आप सबको अम्बेडकर माह की शुभकामनाएं देते हैं। मूलक न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को अम्बेडकर माह व 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई व धम्म कामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।